हेलो एवरीवन, आई अमित कुमार, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के टॉपिक हैं फ्रॉम 2021 टू 2024। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ dn इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ dn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 4। तो देखो डियर, अगर Tn पे हम समेशन लगा देते हैं तो वो ऐसे ना रहता है, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसा करते हैं, अपने को जैसे Sn है, ये Dn है, तो Dn पे जैसे हम लगाएंगे तो Sn आ जाएगा, इसका कितना 4 टर्म का सम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जो समेशन अपन Dn पे लगा देते हैं डिटर्मिनेंट पे, तो ये समेशन क्या करेंगे अपन इस फर्स्ट रो पे अप्लाई कर देंगे, किसी भी रो पे एक पे अप्लाई करेंगे। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब। ठीक है, और ये हो गया 20, 40, 60, 30, 50 एंड 70, ये हो गया। अब समेशन ऑफ n अपन जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे रख देते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। फिर n स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और n क्यूब का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। और बाकी जो दो रो है, दो कॉलम है, ये तो सेम एज इट इज रहेगा, है ना। 20, 30, 20, 40 एंड 60, इस तरह से सेकंड भी रहेगा। अब n की जगह अपने को क्या यूज करना है, 4, टोटल 4 तक लेना है, n का इक्वल टू 4 तक लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर दे अपन, पुट 4, तो 4 पुट कर दो, तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करो तो कितना आएगा, 4, 5 एंड 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तो 2 5 जा 10, 3 जा कितना हो गया 30। और फिर यहाँ पे पुट करो तो n इंटू एन प्लस 1/2 10 निकालेंगे, उसका स्क्वायर ही तो करना है। तो ये कितना हो गया आपका 100। ठीक है, और दो कॉलम आपके पास ऑलरेडी है, 20, 40, 60, 30, 50 एंड 70। इस सभी में से 10 10 10 कॉमन आ रहा है, तो बाहर में कितना आ जाएगा अपने पास कॉमन में 1000। ठीक है, और इधर क्या बचा, डिटर्मिनेंट 1, 3, 10, 2, 4, 6, 3, 5, 7। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब देखो, तो ऐसा हो गया कितना, ये 1000 इंटू, है ना, 1 इंटू 4 7 जा 28 और 6 5 जा 30। तो 28 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 2। फिर माइनस का 2 लिया अपन ने, इस पे गया, रो कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो 3 7 जा 21 एंड 10 5 जा 50। तो 21 माइनस कितना आ गया आपका 50। फिर 3 इंटू, ये कितना हो गया, 6 3 जा 18 और माइनस 10 4 जा 40, 18 माइनस का 40। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है -2 और 21 माइनस 15 50, ये कितना हो जाएगा आपका 29 एंड 29 टू जा कितना हो गया 58, तो ये हो गया 58। ठीक है, और 18 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस 8 2 एंड 3 माइनस 1 2, तो 22 3 जा 66, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 66। ठीक है, तो अब कितना आ गया, ये 58 माइनस 2। ठीक है, तो 58 माइनस 2 कितना आ गया आपका, अब ऐसे करो, नेगेटिव वाले को ऐड कर दो, -66 और -2 कितना हो गया, -68 एंड प्लस 58, तो कितना आ गया इसका, माइनस का 10। तो -10 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 10,000 नेगेटिव का। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है इसमें, और क्वेश्चन इजी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस दिस, PQ इज ए नल मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले अपन PQ निकालते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। तो PQ को मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो लेते हैं अपन, कंसीडर करते हैं, फिर सेकंड। तो 0 को a स्क्वायर से करेंगे 0 प्लस c को ab से करेंगे तो क्या हो गया abc, और माइनस b को ac से करेंगे तो माइनस का abc, ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो 0 इंटू ए बी, 0 हो गया, बी स्क्वायर इंटू सी, बी स्क्वायर सी हो गया। ठीक है, और माइनस बी इंटू बी सी, तो माइनस का क्या हो गया बी स्क्वायर सी। उसके बाद इसको अपन इससे करते हैं, तो 0 को ए सी से करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, सी को बी सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस बी को सी से करेंगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर। इस तरह से अपन देख रहे हैं ये सब के सब 0 एलिमेंट आ गए। और फर्दर भी अपन करेंगे कैसे, सेकंड का इससे करेंगे, फिर इससे, तो सभी 0 आएंगे। तो आपके PQ जो है ना नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और PQ एंड QP दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स है। QP एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि QP जो होता है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 0 मैट्रिक्स। सो अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ABC आर द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। देखो ABC जो है ना साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड ऑफ ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो साइड ऑफ ट्रायंगल है तो A के जगह पे हम K साइन A भी यूज कर सकते हैं, B के जगह पे K साइन B भी यूज कर सकते हैं, एंड C के जगह K साइन C भी यूज कर सकते हैं। एक तो आपका प्रोसेस ये है। दूसरा, अगर हम A का वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लिए, ठीक है, तो B प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अपने को बोल दिया है ये एक ट्रायंगल है। तो एक तो प्रोसेस है, आप एक जगह के साइन रखो, इसको एक्सपेंड करो, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम A की वैल्यू 90 डिग्री सपोज कर लिए और B प्लस C कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। अब A का वैल्यू 90 अगर हमने सपोज किया तो देखो क्या है, यहाँ पे तो B है ही नहीं ना, तो एक की जगह 90 आप इसमें पुट कर दो पूरे में, तो ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर B और C आ जाएगा, फिर B साइन A, तो साइन 90 1 होता है, B हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, C साइन A C हो जाएगा, फिर कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, अब इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, तो देखो A स्क्वायर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। ठीक है, माइनस B इंटू ये गया तो कितना आएगा B माइनस 0। ठीक है, प्लस C इंटू ये क्या आ जाएगा 0 माइनस C। तो अब देखते हैं ये रिजल्ट क्या दे रहा है अपना, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब इससे क्या पता चला, जो अगर हम ये ट्रायंगल सपोज किए हैं, A तो 90 सपोज कर लिए हैं, तो A तो ये हो गया डियर आपका, तो ये क्या हो गया A, और ये हो गया मान लो B और C, तो A स्क्वायर किसके इक्वल होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो A स्क्वायर के बदले जैसे ही अपन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल होके अपना 0। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो ये इजीली अपन इस तरह से सपोज करके ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आपको A के जगह के साइन A का यूज करना पड़ेगा, या साइन A के जगह के A यूज करना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड का हो गया आपका फर्स्ट। फोर्थ है, फोर्थ में डियर देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू दी। देखो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कब हो सकता है, तो एक अपन कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब एक चीज अपन देख रहे हैं, जो अगर C1 को हम लिखे C1 प्लस C2 तो क्या होगा, देखो इस दोनों को ऐड करना है, मतलब 9C4 को 9C3 के साथ ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा
10C4, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 10C4। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 12C6, इसी तरह ये क्या हो जाएगा MC7, मतलब M+1C7 है ना, इसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये रहने दो 9C3, ये रहने दो 11C5, ये रहने दो MC6, और ये कितना हो गया 10CN-2, ये कितना हो गया 12CN, एंड ये कितना हो गया M+1CN+1। इसकी वैल्यू 0 है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, अगर इस दोनों को अगर इक्वल हम कर देंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और अपन देख सकते हैं इसको इससे इक्वेट करो, इसको इससे इक्वेट करो, और इसको इससे इक्वेट करो, हर केस में n की वैल्यू सेम आएगी। सो 10C4 किसके इक्वल है 10CN-2 के इक्वल। तो 10 ओवरऑल सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-2, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो हर एक केस में देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी n है, ठीक है। तो इस तीनों केस में n की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी 6। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC, है ना, then if a triangle ABC is a triangle, then what is the value of the determinant this, ठीक है। अब इसमें अपन इस तरह से एंगल को पुट कर सकते हैं जिससे कि tan थीटा भी डिफाइन हो, है ना। तो ऐसा करते हैं C का वैल्यू अगर हम 90 पुट कर देते हैं, है ना, 90 तक, तो और उसके बाद आप B को 60 कर दो, A को 30 कर दो, इस तरह से पुट कर दो। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो है ना फिक्स है, ये कांस्टेंट आने वाली है, क्योंकि चारों ऑप्शन कांस्टेंट है। अगर मान लो वेरिएबल के फॉर्म में आता तब भी इसका हम यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या है ऑप्शन में भी इसको अपने को पुट करना पड़ता है। अभी पुट करने की जरूरत नहीं है, ये इसका रिजल्ट ABC से इंडिपेंडेंट है, तब तो इसका आंसर कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कोई भी एंगल इसमें सपोज कर लेंगे, बस ऐसा देखेंगे जो उस एंगल पे वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना डिफाइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C की जगह 90 पुट कर देंगे, है ना, ट्रायंगल है इसलिए तीनों का सम 180 होना चाहिए। ओके, C का वैल्यू 90 पुट कर दो, cos 90 कितना हो जाएगा 0, और sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये 0 कर देते हैं, tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, ये 0 है। और sin B sin 60 कितना होता है √3/2, ये 0 है। tan B + C ये हो गया, तो 90 + 60 कितना हो गया 150। तो tan 150 किसके इक्वल होगा, माइनस का tan 30 के इक्वल, मीन्स माइनस का 1/√3। और cos C कितना है 90, तो ये हो गया 0। अब जस्ट इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, सिर्फ इसी का काम होगा अपना। तो माइनस का ये साइन होता है इसका √3/2, है ना, ये प्लस माइनस प्लस होता है। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करो तो ये कितना हो जाएगा देश 1/√3 × 0 0 माइनस 0 × 3 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 0। सो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा दैट इज B। 6 है, 6 में देखो इफ इन अ ट्रायंगल ABC sin QA + sin QB + sin QC = 3 sin A sin B sin C। देखो अपन SOT में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, sin A उसके अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब sin A और अपॉन A, sin B अपॉन B वो एक फिक्स रेशियो होता है। तो sin A की जगह A के अपन यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम पुट करें पूरे में sin A की जगह A के, sin B के जगह पे क्या यूज करेंगे B के, तो इस तरह से अपन देखें तो क्या आएगा AQ और KQ भी आएगा, तो KQ इस सब में आएगा, और इस सब में KK आएगा, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा अपने पास क्या AQ + BQ + CQ = 3ABC, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा कब होता है, जब A + B + C क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी होता है, ठीक है। इसका मतलब A + B + C 0 है। ओके, अब क्या करेंगे, इसका हम एक्सपेंशन देखते हैं। इसका एक्सपेंशन ओवरऑल ये निकल के आता है A + B + C, और डायरेक्टली एक्सपेंशन कर लो आप, वैसे एक बार ऐड कर दो सबको, A + B + C, A + B + C,
ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये क्या आ जाएगा बी सी ए बी। ठीक है, इस सब में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1 बी सी ए बी। अब इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं एक बार, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये हो गया बी माइनस सी, ये क्या हो गया सी माइनस है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो R2 माइनस R3 0, सी माइनस है, ये कितना हो गया ए माइनस बी, ये 1 क्यू बी। अब इसके अलोंग इसको आप एक्सपेंड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और इनटू समथिंग होगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग होगा, अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं डी इज द राइट ऑप्शन। 7 है, देखो इफ दिस इक्वल टू दिस दैट इज x4, देन आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तो देखो ना इस पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ से अगर ये बोल रहा है दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ x के किसी भी वैल्यू के लिए दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें निकालना है e, तो हम क्या कर देते हैं x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं ये सब के सब 0 हो जाएगा और बच कौन जाएगा एक e। तो 0 इधर पुट कर दो, उधर भी पुट कर दो, 0 उधर अगर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 0 1 -3 -1 0 4 3 -4 एंड 0, ये आया। ये किसके इक्वल आ गया e। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन, 0 के अकॉर्डिंग सभी 0 हो जाएगा है ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1। ठीक है, इनटू ये गया तो कितना बचा 1 0 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 12। ओके, फिर प्लस 3 इंटू ये गया और ये गया तो बचा कौन 4, ये तो 1 इंटू 4 4 -0 4 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया डियर आपका -12 और ये भी कितना आया 12, तो ये कितना हो गया ओवरऑल वैल्यू 0। तो सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और -1, मतलब इसके डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है वो या तो 1 है और -1। ठीक है, तो अपन डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे सपोज कर सकते हैं -1 1 -1 1 इस तरह से, है ना। तो इसके वैल्यू जो आपको निकल के आएंगे है ना, वो एक इवन नंबर आएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, आप एक्सपेंड करके देखो इवन नंबर आएंगे और 0 भी आ सकते हैं। 1 1 1 अगर मान लो सभी एलिमेंट अगर अपन सेम रख दें तो ऑब्वियस सी बात है 0 भी आएगा, तो इवन नंबर आएगा या 0 आएगा, लेकिन 0 नेसेसरी तो नहीं है ना, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली 0। सो 8th का भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9th में देखो बोल रहा है फंक्शन डिफाइंड बाय दिस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है आपसे ये बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो fx के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड, तो एक्सपेंड करो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, कोई ऑपरेशन करने से छोटा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं x + 1 इंटू क्या हो जाएगा x + 4 इंटू x + 9। ठीक है, ओके, उसके बाद -2 इंटू करेंगे तो 2 इंटू x + 9 -6 3 जा 18 प्लस 3 इंटू क्या कर देंगे 6 2 जा 12 -3 इंटू x + 4, ये हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे अपन फंक्शन आ जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे f' निकाल देंगे। ठीक है, ओके, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद जो आपका कुछ रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा x³ + 14x² लाइक दिस। ठीक है, f' निकाल लेंगे अपन तो 3x² + 18x आ जाएगा। ठीक है, अब f' किसके इक्वेट 14 2 जा 28 नॉट 18, तो f' करेंगे 0 से इक्वेट। ठीक है, तो इससे क्या आया आपका x कॉमन ले लेंगे 3x + 28 = 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा और माइनस का 28/3।
तो अपन ले लेते हैं माइनस का 28/3 और 0। ठीक है, 0 से बड़ा कोई भी लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अपने को डिक्रीजिंग के लिए पूछ रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, -22 से -28/3 से 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन अटेंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट। तो मिनिमम वैल्यू कब, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा अपना, 0 पे। सो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 10 का सी हो जाएगा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो दिस। देखो एफ एक्स की वैल्यू आपकी दिया है cos x 2 sin x tan x, ठीक है। फिर x x स्क्वायर x 1 2x 1, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, आपको वैल्यू f0, तो f0 निकाल लो। इन प्लेस ऑफ x यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू 0। तो आप इसमें पुट करो तो cos 0 कितना हो गया, 1 2 sin 0 इज, sin 0 इज 0, तो ये 0 tan 0 0, ये तो तीनों एलिमेंट क्या हो गया 0, ठीक है। और ये 1 0 1, तो देखो इसमें तीनों एलिमेंट ही 0 हो गया कॉलम सेकंड का, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो डायरेक्टली अपन कर देंगे बी ऑप्शन। 12 है, व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) by x इक्वल्स टू। तो देखो यहाँ पे एलोप्टर अपन अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना ओवरऑल f(x) by 1, मतलब f(x) में अब x के जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे। तो देखो f(x) जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, और फिर बाकी में 0 पुट करोगे। तो जैसे ही 0 करोगे तो ये तीनों 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें भी 0 आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक है, और फिर 0 पुट करोगे, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसकी भी 0 आ जाएगी। और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सभी वैल्यू 0 रहेगा ही, तो 0 हो जाएगी। तो f(x) क्या हो गई आपकी 0। तो अपने को देखना क्या था 0/1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0। तो 12 का भी आपका क्या आ जाएगा 0। अब 13 है, 13 में दिया है व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो सिमिलर प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको f(x) डायरेक्टली एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको इवेलुएट करना है। 2 टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, एलोप्टर लगा सकते हो, और या यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट यू कैन इजिली इवेलुएट इट। सो 13 का जो आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट इज फर्स्ट। अब नेक्स्ट है, लेट A be a matrix of order 3x3 and determinant of A is 4। देखो इसका डिटर्मिनेंट दे दिया आपको, आपको बोला है 2 into adjoint of A adjoint of 3A, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2 to the power अल्फा and 3 to the power बीटा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रही है। तो इसको बाहर लाओ, 2 जैसे ही बाहर आएगा तो 2 to the power इसका ऑर्डर चला जाएगा, ऑर्डर कितना है इसका 3, तो 3 चला गया। अब देखो एडजॉइंट ऑफ 3 है, इसमें 3 बाहर निकलता है तो क्या होता है k to the power n-1, तो 3 के पावर में 3 - 1 विच इज 2, और ये कितना निकला एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 2 के पावर 3 पहले से है, और 3 के पावर 2 कितना हो गया 9, और वैसे इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाहर निकालो। तो 3 के पावर 2 इसके पावर में क्या जाता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो ये बाहर आ गया, कितना आया 3। तो ओवरऑल कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये अभी तक कितना आया है 2 to the power 3 and 3 to the power 6, और इसका वैल्यू कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power n-1, n कितना है 3 - 1 2 हो गया। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 2 to the power 3 3 to the power 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना दिया है 4 को क्या लिख सकते हैं 2A², तो 2A² के पावर में 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 के पावर आप देख सकते हो 7 आया और 3 के पावर 6 आया। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 2 to the power अल्फा 3 to the power बीटा, मीन्स अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3, इसी दोनों को तो जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा। सो 7 + 6 7 + 6 ये 6 है, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका 13। 15 है, कंसीडर द डिटर्मिनेंट दिस इफ A13 इज दिस A23 इज दिस। तो इस तरह से देखो ना आप,
A13 का वैल्यू दे दिया आपको, A23 दे दिया, A33 दे दिया, एंड द माइनर ऑफ A13, A23, A33 आर रिस्पेक्टिवली, ये माइनर दे दिया। तो A13 कितना है, YZ, और माइनर कितना है इसका, Z माइनस Y, ठीक है, प्लस A23 कितना है, ZX, और माइनर कितना है आपका, Z माइनस X, ठीक है, प्लस A33 कितना है, 1 3 2 3 एंड 3 3, ठीक है, XY, और इसके माइनर क्या है आपके, Y माइनस X, ठीक है, माइनर। अब देखो अपने को जब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करते हैं तो उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कोरिस्पॉन्डिंगली। तो माइनर में सिर्फ कोफैक्टर में क्या होता है, सिर्फ साइन का ही तो फर्क होता है। तो 1 1 में तो पॉजिटिव होगा, 2 1 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको पहले नेगेटिव कर देते हैं, और फिर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब आपको बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, मतलब डेल की वैल्यू क्या है। तो YZ ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और माइनस ZX को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का Z स्क्वायर एक्स माइनस प्लस ZX स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस का X स्क्वायर Y। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों में से X कॉमन ले लेते हैं, YZ इंटू Z माइनस Y, और प्लस X कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, फिर इस दोनों में X स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, Z माइनस Y। तो अपने को Z माइनस Y ओवरऑल कॉमन चाहिए तीनों में, ठीक है, तो Z माइनस Y अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो आप, तो इसमें क्या बचा, YZ। अब Z माइनस Y कॉमन लिए, मतलब माइनस साइन बाहर कॉमन लिए होंगे, ठीक है, तो ये Y प्लस Z, Y माइनस Z रहा होगा, है ना, तो Z माइनस Y कॉमन ले ली, तो इधर क्या बचा, माइनस X, तो माइनस X को Y प्लस Z से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस XY माइनस XZ, और उधर क्या बचा है, X स्क्वायर। फिर इसको अपन क्या करेंगे, पेयर बना करके फैक्टराइज कर लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा आपका सेकंड फर्स्ट दैट इज Z माइनस Y, Z माइनस X, Y माइनस X। ओके, 16 है, if let the del with the determinant of a matrix A where A is this, ठीक है, and C11 C12 C13 with the factor of A11 A12 A13। तो सिंपल सी बात अपन समझते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है। तो A11 को C11 से किया, A12 को C12 से, A13 को C13 से, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, डेल के इक्वल होगा, ये तो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21 A22 A23 का 1 1 1 2 1 3। अब देखो किसी भी रो के एलिमेंट को उस रो के अलावा किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो 17 का क्या हो जाएगा, A। और फिर सिमिलरली 18 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं, है ना, और इसको फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू रख करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या किया है, जो इनिशियल जो डिटर्मिनेंट है उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया हुआ है, यहाँ पे A11 था, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, और अपन इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी भी इसका जो इनिशियल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है आपका A11 A12 A22 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इस पे आप बेसिक ऑपरेशन भी लगा के कर सकते हो, जैसे इसको R1 R2 को इंटरचेंज कर देंगे, फिर उसके बाद और ऑपरेशन करेंगे तो डायरेक्टली अपना ये आ जाएगा। और उससे भी अच्छा मेथड है क्या, इसका वैल्यू आप सपोज कर लो 1 0 करके, ठीक है, और डायरेक्टली निकाल लो। सो व्हाट विल यू गेट फाइनली, दैट इज माइनस का डेल। अब देखो 19 इफ del 1 इज दिस del 2 इज दिस देन del 1 प्लस del 2 इज, तो del 1 देखो ये 1PQ 1QR 1RP है, ठीक है, और del 2 जो है वो कुछ इस तरह से दिया है 111 QRP RPQ। यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो PQR की अलग अलग वैल्यू सपोज करके आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे तो थोड़ा छोटा सा है, तो आप इसको क्या करो, ऑपरेशन कर लो रो एंड कॉलम
दोनों को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये 1 1 1 आ गया और ये क्या आ गया, क्यू आर एंड पी, ये क्या आ गया, आर पी एंड क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी क्यू ऊपर में लाना है, तो ऐसा करते हैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 पी क्यू ऊपर आ गया और 1 क्यू आर नीचे आ गया, फिर 1 आर पी ऊपर आ गया। तो इससे क्या हुआ, एक माइनस साइन बाहर फेंका, 1 इंटरचेंज तो 1 माइनस साइन बाहर फेंक देगा। फिर इस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस साइन फिर से बाहर आ गया, तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 1 पी क्यू 1 क्यू आर 1 आर पी। ठीक है, और यही अपना डेल 1 था। इसका मतलब डेल 1 प्लस डेल 2 क्या हो गया, 2 डेल 1। तो इसका मतलब 2 डेल 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। डेल 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको पहले माइनस कर दो, 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 कर दो, 0 पी माइनस क्यू, और ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर। इसमें से इसको करो 0 क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। ठीक है, ये 1 आर एंड पी। ठीक है, अब इसके अलोंग, कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी। तो इस p माइनस क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का पी क्यू। ठीक है, अब उसमें क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 2q आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप फाइनली इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का, है ना, पी क्यू पी आर, और माइनस क्यू आर में से 2q आर चला गया, तो प्लस का अपना पी आर क्यू आर एंड पी क्यू निकला। ठीक है, अब इस सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सब में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर 2r स्क्वायर आ जाएगा, और 2pr माइनस का 2pq माइनस का 2qr। तो ये ओवरऑल क्या देता है, ओवरऑल माइनस, इसमें 2p स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2r स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये ओवरऑल अपना क्या देगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस पी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। तो पी क्यू आर इक्वल तो है नहीं आपस में, जो ये सब के सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस सब के ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है नेगेटिव साइन, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज राइट। 20 है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसकी वैल्यू डियर आपका दे दिया, ए बी सी सी दे दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसा करते हैं, इस पूरे कॉलम फर्स्ट में से a कॉमन लेते हैं, कॉलम सेकंड में से b कॉमन लेंगे, एंड c कॉलम थर्ड से लेंगे। तो तीनों से a b c मिल करके हो गया कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो ये क्या बचा, 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू वैसे जानते भी हो, लेकिन डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार। देखो 1a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये 1c c स्क्वायर हो गया। अब देखो इस टोटल में a माइनस बी कॉमन लेते हैं, इसमें b माइनस सी, तो ओवरऑल क्या है, ए बी सी a माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में क्या आया, 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी और 1c c स्क्वायर। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी आएगा, है ना, तो b भी कैंसिल। तो आप देख सकते हो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई है, ए बी सी a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस a। अब देखो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, और ए बी सी की वैल्यू कितना दे रखी है, 6। 2 जा कितना हो गया आपका 12। सो 20 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अब बोला अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज डिटरमाइन दिस वैनिश। वैनिश का मतलब होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आप जानते हो इस सभी को अगर ऐड करते हैं
तो a प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन आ जाएगा और फिर 1 1 1 बचेगा और कुछ ये इस तरह से बचेगा आपका सी ए बी। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ये कंडीशन ही होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब का, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का लिखते हैं फॉर्मूला, तो a प्लस बी प्लस सी रहता है और नेक्स्ट फैक्टर जो होता है यही तो होता है, तो ओवरऑल ये भी सही है। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को हम बोल सकते हैं जो सही है। ओके, अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसमें एक ऐसा तो कुछ बोला नहीं जो एबीसी ट्रायंगल है जो हम एंगल मान ले, है ना, तो एंगल इसमें मानेंगे नहीं अभी। ठीक है, डायरेक्टली इसको डियर एक्सपेंड कर दो आप, cos c, तो 0 इंटू कॉस सी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा tan a sin b, फिर माइनस का tan a और sin b इंटू साइन, ये sin b इंटू कॉस सी है ना, ये गया, तो sin b इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ गया tan a sin b cos c, और इसमें भी है tan a sin b cos c, ये तो दोनों इक्वल ही हो गया भाई, तो जब दोनों इक्वल हो गए कैंसिल होके क्या हो जाएगा अपना 0, तो 22 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। 23, ठीक है, 23 में है इफ डेल इज दिस देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। ओके, अब ऐसा करते हैं, देखो या तो इसका पूरा यूज इसमें आप करो, और दूसरा प्रोसेस क्या है, डेल का इस तरह से हम वैल्यू सपोज करते हैं ना, जिससे कि डेल का कुछ वैल्यू निकले डिटर्मिनेंट का वैल्यू और बहुत छोटा हो, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं ना, इसको यूनिट मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ए ई आई इसको क्या मान लेते हैं 1 और बाकी सबको 0 मान लेते हैं, बी सी डी एफ है ना, जो भी है जी एच, ये सबको 0 मान लिया। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, मतलब डेल का वैल्यू कितना आ गया 1। अब ए ई आई को तो 1 इसमें पुट करो, ए ई आई को, बाकी को 0, तो देखो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए आ गया ना, तो इसमें क्या बचेगा आपका 4, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये भी 0 ये भी 0, फिर आई ये 0 ये भी 0, और फिर आई बचा इसमें ये 5, और आई इसमें भी है 7, और ये क्या हो गया 6, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो 3 इंटू 6 4 जा, इसके अलॉन्ग करते हैं ना, ठीक है, तो 6 इंटू क्या कर देंगे 0 माइनस 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया -72, तो -72 को -72 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 क्या है डेल, सो -72 इंटू डेल अपन बोल सकते हैं। 24 है, 24 है इफ दिस माइनस के ए बेस इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ऐसा करते हैं, R1 को अपन लिख देते हैं R1 प्लस R2, R1 को लिख देते हैं R1 प्लस R2, तो आप देखो R1 ये है R2 ये है, जैसे ही करेंगे ऐड वैसे ये 0 हो गया ये 0 हो गया, और इधर देखो ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, ए कैंसिल बी बी कैंसिल, बचा कितना माइनस का 2c। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे रखो माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये क्या है माइनस ए माइनस बी प्लस सी, और ये क्या है आपका माइनस ए माइनस बी, ये हो गया ओवरऑल। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो -2c इंटू माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये ए बी, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 2ab इंटू 2c, तो ये क्या हो गया माइनस का 4abc और माइनस का kabc इक्वल्स टू क्या आ गया 0,
शो के ए बी सी इक्वल्स टू -4ABC बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी से ए बी सी गया, सो के इक्वल टू कितना हो गया अपना -4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड है 25 है ये। इफ x इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस सी, y इक्वल टू b अपॉन c माइनस a, z इक्वल टू c अपॉन a माइनस b, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें एक चीज तो ये है, x की ये वैल्यू पूरा इसमें आप पुट करें ओवरऑल, कहने का मतलब है इसको आप एक्सपेंड करोगे तो x y z की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा आप इसको एक्सपेंड इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 1 - 1 गया 0, -x - 1 x प्लस y, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 1 0, 1 - z -y -1, ठीक है। ये 1 z 1। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में माइनस कॉमन, ये भी माइनस कॉमन, तो ये क्या आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर माइनस का x प्लस वाई इंटू 1 - z, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा ABC के फॉर्म में। दूसरा तरीका क्या है, आपको x की वैल्यू, जैसे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 आप मान लो। अगर एक b c का वैल्यू 1 2 3 मान लोगे तो आप x y z की वैल्यू एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ओवरऑल जो आया है यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आप 1 2 3 पुट करके आप इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आया, अगर कांस्टेंट आ गया फिर तो 0 और 1 इस तरह से, कांस्टेंट तो आना ही है ना ओवरऑल। तो अगर कांस्टेंट रिजल्ट होता है तब तो 0 और 1 में से कोई होगा। और दूसरा 1 2 3, अगर रिजल्ट आपका ABC में आता है तो ABC के जगह पे 1 2 3 पुट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। जैसे इसमें अगर रिजल्ट आपका 6 आता तो 3 2 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको ABC का वैल्यू सपोज कर लेना है और डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल करके पुट कर देना है, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट है, इफ डेल इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसमें देखो ये तो बहुत इजी है। अगर आप P कॉमन ले लें, किसमें से, कॉलम फर्स्ट में से, तो ये P बाहर आया तो कितना बचा, A1 A2 A3, है ना, A3। ये B1 B2 B3 है ही, और इसमें से C कॉमन ले लेते हैं, Q क्या लेते हैं, Q। तो ये कितना बचेगा, C1 C2 C3, और इसकी वैल्यू आपको डेल दे रखा है, मीन्स PQ इंटू डेल अपन बोल सकते हैं, मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल। So PQ into del, fourth option is right। 27 में देखो a plus b plus c equal to 4, ab plus bc plus c 0, then what is the value of the following determinant। देखो इस सभी को ऐड कर दो, c1 के जगह पे c1 plus c2 plus c3, तो ये कुछ इस तरह से आता है ना। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और भी था, ठीक है। तो ये बी सी ए बी, इस तरह से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे अपन, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसका जो फाइनली रिजल्ट आता है, जैसे आप इसको मान लो 1 1 1 बी सी ए बी। अब इसमें क्या करें, आप R1 में से R2 को माइनस कर दो, R2 में से R3 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 0 0 1 b माइनस सी माइनस ए C माइनस ए एंड A माइनस बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड कर देना है, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाता है, B माइनस सी A माइनस बी और माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो अपन फाइनली रिजल्ट देखते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर, ऐसे आप सोचो, ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ओके, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। अब देखो इसकी वैल्यू तो 0 अपना दे रखा है, देखो तो ये तो 0 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको अगर हम लिखना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी है ना, तो ये भी 0 है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी पहले से है ही यहाँ पे, तो माइनस का हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो नेगेटिव का क्या निकल जाएगा आपका -64। अब देखो 28 है, इफ A1 A2 A3 AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। देखो जब सीरीज जीपी में होता है और उसका जैसे ही लॉग लेते हैं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब log A1 log A2 log A3 एपी में, मतलब इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब ln A1 ln A2 का जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा सेम आएगा, फिर ln A4 ln A5 का सेम आएगा। इस तरह से दोनों में कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं, सेम है दैट इज डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं 2 कॉलम तो सेम ही हो गया, तो 2 कॉलम ही सेम हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0, तो 28 का क्या हो गया आपका 0। 29 लेट A is PQRS what is where PQR and S are any 4 different prime number less than 20 से छोटा प्राइम नंबर लेना है और डिफरेंट लेना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखो ए अगर मैक्सिमम वैल्यू अपने को करना है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम, यहाँ पे और यहाँ पे ये बड़ा बड़ा वैल्यू यहाँ पे आपको चूज करना है जो कि प्राइम हो, तो 19 एंड 70 लेते हैं और उसमें से जितना कम सब्ट्रैक्ट हो सके, तो कम सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है 2 और उसके बाद कितना हो गया 3, तो 19 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 17 माइनस 6, तो 19 17 जा 19 7 जा कितना होता है 133, तो ये 3 हो गया, तो 19 1 जा 19 प्लस 13 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 317। सो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सी नंबर। 30 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना of order 2 such that determinant of AB is determinant of BA, then which one of the following is correct, है ना। AB का डिटर्मिनेंट BA के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, ये तो होता ही है, ठीक है ना। तो 30 का जो बोल रहा है A मस्ट बी ए यूनिट मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं है, B मस्ट बी, ये भी जरूरी नहीं है, बोथ A एंड B मस्ट बी, ये तीनों के तीनों नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स होगा तब तो चलेगा, लेकिन नहीं भी रहेगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए और बी यूनिट मैट्रिक्स हो, तो सबसे जो सुटेबल ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ हो गया। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 31 इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0 देन x इक्वल टू, तो इसमें तो डायरेक्टली डियर आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, सेकेंड रो के अलोंग, इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू -1 इंटू, तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर -1 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया +-1, सो -1 एंड 1 बोथ आर पॉसिबल, तो 31 का क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ f(x) इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, सेकेंड रो में से x कॉमन ले लो एंड थर्ड रो में से x-1 कॉमन ले लो, ठीक है, और जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे रख दो। ओके, अब आप देखो वैल्यू निकालना है f-1 f0, देखो x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -2 और ये -1, फिर तो ठीक है, इसमें से अपने को जो भी रिजल्ट आएगा उसमें x के जगह पे -1 पुट करेंगे, और 0 पुट करने पे ये पूरे 0 हो जाएगा, और 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, x के जगह -1 से पुट करना है, ये दोनों वैल्यू क्या देगा 0, तो -1 डायरेक्टली पुट करके निकाल लेंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0।
33 है, द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू दिस। तो 2i प्लस j है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये कितना होगा 12। आप गौर करके देखो, C1 प्लस C2 बाई 2 करेंगे अगर तो C2 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स C2 को अगर ये लिख दें C2 माइनस C1 प्लस C3 बाई 2, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली 0 बन जाएगा। देखो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 12 बाई 2 6, 10 प्लस 6 16 बाई 2 8, 12 प्लस 8 20 बाई 2 दैट इज 10। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 0। 34 अब बोल रहा है विद द नंबर 2 4 6 8 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट विथ दिस 4 डिफरेंट एलिमेंट आर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल सच डिटर्मिनेंट्स। मतलब 2 4 6 8 से जितने भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है वो हमें बनाना है। तो 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो उस सभी डिटर्मिनेंट का सम कितना होगा। तो देखो अपने मर्जी से हम रखते हैं 2 4 6 8 मान लो यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला 8 2 जा 16 अब माइनस 24, ये कितना हो गया 14 माइनस 6 8 और 1 कितना आ गया माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना, कितना आया ओवरऑल -8 आया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी को 24 माइनस 16 बनाना चाहूं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 4 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और 2 8 को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 24 और -16, ये कितना हो जाएगा +8। मतलब जो भी वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है उसको जस्ट हम वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में, पहला नेगेटिव में तो दूसरा पॉजिटिव में। तो ये -8 + 8 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू भी आएंगे। सो सम ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट that is possible with the using that element 2 4 6 8 will be equals to 0. So 34 का क्या हो जाएगा D. Okay, thank you.